प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टडालाफिल टैबलेट के बारे में। क्या ये काम करती है, कितनी डोज में आती है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी डोज में इसकी मात्रा का सेवन करना चाहिए, क्या हम इसे रोज़ खा सकते हैं या ऑल्टरनेट बेसिस पे खा सकते हैं, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप देख सके ऐसी ही हेल्थ फिटनेस ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियोस। ये वीडियोस मैं बनाता हूं रिसर्च बेस्ड, आपको पूरी जानकारी देता हूं। बहुत सारा रिसर्च करता हूं गूगल पर भी, यूट्यूब पर भी, और साथ ही साथ डॉक्टर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं किसी भी टैबलेट या किसी भी मेडिसिन को लेकर वीडियो बनाता हूं। तो चलिए बात करते हैं टडालाफिल के बारे में। ये 2.5 mg से लेकर 20 mg तक की कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल है। ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाती है। किस लिए यूज़ की जाती है? जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, यानी इंटरकोर्स के वक्त अगर पुरुषों में उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो उसमें तनाव नहीं आ पाता है, तो उसके लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने पहले कभी टडालाफिल का प्रयोग नहीं किया है तो हमेशा याद रखिए कि इसकी मिनिमम डोज से इसका स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि 2.5 mg की टैबलेट से ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। एकदम से हैवी डोज वाली टैबलेट आपको नुकसान दे सकती है। सवाल ये आता है कि क्या हम इसे रोज़ खा सकते हैं? जी नहीं। अगर आप इसे रोज़ खाएंगे तो इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सर में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और आप वीकनेस फील कर सकते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिए कि आप इसको अपनी रूटीन लाइफ में खाना शुरू कर दें। तो फिर कब खाना चाहिए? हफ्ते में देखिए 2 बार इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एक टैबलेट का जो इफेक्ट है बॉडी में वो कम से कम 3 से 4 दिन रहता है। मैक्सिमम 4 दिन तक भी लोगों में इसका इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार भी इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो महीने में 8 बार इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस टैबलेट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इसे एक रात पहले भी खा सकते हैं। पानी से खा लीजिए, सो जाइए और उसके बाद अगले दिन अगर आपको अपने किसी पार्टनर से मिलना है, इंटरकोर्स करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। ये बाकी टैबलेट से इसीलिए अलग है क्योंकि बाकी सारी टैबलेट्स इंटरकोर्स से 1 या 2 घंटे पहले खानी पड़ती है। तो टडालाफिल या बाकी टैबलेट्स में ये बहुत अच्छा फ़र्क है, जो कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सेम डे सेम टाइम पर 1 घंटा पहले फटाफट से टैबलेट खाएँ, उसका फिर हमारे अंदर कुछ इफेक्ट आए और फिर हम इंटरकोर्स के लिए जाएँ अपने पार्टनर के साथ। तो उससे बेटर है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में एक ऐसी टैबलेट को शामिल कर सकते हैं जिसमें आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि जिस दिन या जिस वक्त आपको इंटरकोर्स करना है उसी वक्त आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत पड़े। आप इसे एक रात पहले भी खा सकते हैं, 1 दिन पहले भी खा सकते हैं, खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, खाना खाने के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऑयली फूड खाया, यानी कि अगर आपने जंक फूड, चाइनीज़ फूड, ऑयली फूड या बाहर से तला भुना खाना अगर खाना शुरू कर दिया इसके साथ, तो इसका इफ़ेक्ट कम देखने को मिला है। और अगर आप नॉर्मल घर का जो बना हुआ साधारण खाना खाते हैं उसके साथ इस टैबलेट को लेते हैं तो इफ़ेक्ट इसका ज़्यादा आता है। अगर आप शराब पीते हैं, वाइन, विस्की, रेड वाइन, कुछ भी अगर आप इसका सेवन करते हैं इस टैबलेट के साथ, तो भी इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है और देर से आता है। तो याद रखिए कि जब भी आप इस टैबलेट का प्रयोग करें तो वाइन, विस्की वगैरह का प्रयोग ना करें, ऑयली फूड का इस्तेमाल ना करें। अब सवाल ये आता है कि क्या ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परमानेंट सॉल्यूशन है? जी नहीं। जब तक आप इस टैबलेट का प्रयोग करते रहेंगे तब तक आपकी बॉडी में इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत एक्टिव होकर आपकी पूरी बॉडी में चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप करके आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ भेजता है, जिससे वहाँ पर भी इंटरनल आपके प्राइवेट पार्ट की जो इंटरनल मसाज है वो भी होती रहती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो कि रूटीन लाइफ में, नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं हो पाती है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना चाहिए। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक की कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिसमें आपको फिजिकल वर्कआउट करना पड़े। आप जिम जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मार्शल आर्ट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। आधे घंटे की एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे अपनी रूटीन लाइफ में तो, और साथ में इस टैबलेट का प्रयोग भी करेंगे, तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अच्छी डाइट लेना बिल्कुल ना भूलें। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कम से कम 6-7 घंटे, 8 घंटे आपको सोना चाहिए। 6 से 8 घंटे मतलब आपको सोना चाहिए कम से कम। 4 से 5 लीटर आपको डेली पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें ड्राई फ्रूट्स हों, फ्रूट्स हों, शुद्ध घर का बना हुआ खाना हो। देसी घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मल्टीविटामिन्स देती हैं, प्रोटीन देती हैं, कार्ब देती हैं, तो इससे आपकी बॉडी में और ज़्यादा
स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ता है। और जब आप इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो ब्लड वेसल्स पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, तो ये आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। याद रखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने इसका प्रयोग पहले कभी नहीं किया है तो 2.5 mg की टैबलेट से ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। धीरे धीरे अपनी डोज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। किस एज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए? 18 से लेके 60-70 साल की उम्र तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए टैबलेट बनाई गई है जो 50+ के बाद, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ स्टेमिना धीरे धीरे डाउन होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने लगता है, लिबिडो की कमी आने लगती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, वो 30 की उम्र में भी, 35 की उम्र में भी इस तरह की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं। तो उनके लिए ये टैबलेट बेस्ट है, लेकिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कोई बीमारी है या कोई टैबलेट सूट करती है नहीं करती है, आपका रूटीन लाइफ क्या है, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आपका वेट कितना है, आपकी एज क्या है, मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कोई भी इंसान जो मेरी ये वीडियो देख रहा है या किसी भी YouTube चैनल पर आप इसके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए, उसके बाद ही आप इस टैबलेट का प्रयोग। एक बात मैं आपको इस टैबलेट के बारे में और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2.5 mg से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फटाफट से 20 mg ले लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। 2.5 mg की टैबलेट भी उतना ही काम करती है, 20 mg की टैबलेट भी उतना ही काम करती है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि mg क्यों बढ़ाई जाती है। जब आपके ऊपर 2.5 mg काम करना बंद कर दे, बॉडी रिएक्ट करना बंद कर दे, तब आप उससे 5 mg तक जा सकते हैं, फिर 10 mg तक जा सकते हैं। इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। तो ये मत सोचिए कि अगर मैं 20 mg की टैबलेट खा लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मेरी अच्छी होगी, तो मुझे ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि सर में दर्द होना या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, फेस फ्लशिंग हो सकता है, बॉडी हीटअप हो सकती है, कान आपके बहुत लाल लाल या गरम गरम होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना रूटीन लाइफ ठीक रखिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, नींद अच्छी रखिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करिए, और साथ ही हफ्ते में 2 बार ये टैबलेट ले सकते हैं 2.5 mg की, और आप देखेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।